नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज जानते हैं ओवरहेड एलटी लाइन के लिए बेयर एयर में सेपरेटेड कंडक्टर की बजाय एरियल बंच्ड केबल से डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन किस तरह से की जाती है और समझते हैं एरियल बंच्ड केबल्स की कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और एडवांटेजेस क्या हैं। शुरू करते हैं। एलटी 440 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में इस्तेमाल होने वाली एरियल बंच्ड एबी केबल्स में 3 या 4 सर्कुलर शेप में स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर का कॉम्पैक्ट किया हुआ कंडक्टर वर्जन है, जिसे क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन इंसुलेशन से कवर किया हुआ है। और ये जो पावर केबल्स हैं, इन्हें एक एल्युमिनियम एलॉय के मैसेंजर वायर के साथ ट्विस्ट किया हुआ है। एलटी डिस्ट्रीब्यूटर में एरियल बंच्ड केबल्स को हम 3 फेज 4 वायर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इस्तेमाल करते हैं और ये केबल मैक्सिमम 1100 वोल्ट 1.1 केवी वोल्टेज पर काम करने के लिए डिजाइन की हुई होती हैं। सिंगल फेज के लिए 2 और 3 फेज के लिए ये जो 3 पावर कंडक्टर्स हैं फेज के, वो मिनिमम 16 mm स्क्वायर से 25, 35, 50 और अधिकतम 95 mm स्क्वायर सेक्शंस के साथ हो सकते हैं। और इन्हें हम हाई प्योरिटी 99.7% से भी ज्यादा प्योर एल्युमिनियम की एनील्ड वायर से बनाते हैं और इनके ऊपर क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का इंसुलेशन लगाया हुआ होता है। जो हमारा मैसेंजर कम न्यूट्रल या अर्थ का कंडक्टर है वो मिनिमम 25 mm स्क्वायर का और ऊपर में 35 और 70 mm स्क्वायर के हो सकते हैं। इसे हम एल्युमिनियम के मैग्नीशियम और सिलिकॉन के एलॉइंग के साथ बनाते हैं, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट के साथ। इसमें आधा % मैग्नीशियम और आधा % सिलिकॉन ऐड की हुई होती है। एलॉइंग और हीट ट्रीटमेंट से मैसेंजर वायर में सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है और इसके चारों तरफ इंसुलेटेड पावर कंडक्टर को हम ट्विस्ट करके इस्तेमाल करते हैं। और जो स्टैंडर्ड ड्रम की लेंथ अलग अलग साइजेज की एरियल बंच्ड केबल्स की अवेलेबल होती हैं, उनकी लेंथ 500 मीटर हो सकती हैं। आमतौर पे जो 3 फेज की एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की एरियल बंच्ड केबल्स होती हैं उसमें 3 लाइन के फेज कंडक्टर्स होते हैं और आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार 1 या 2 स्ट्रीट लाइटिंग के छोटे 16 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर हो सकते हैं। इन मल्टी स्ट्रैंड एनील्ड हाई प्योरिटी एल्युमिनियम के कॉम्पैक्ट सर्कुलर शेप के ऊपर हम जो पॉलीएथिलीन की इंसुलेशन कवरिंग है उसे एक्सट्रूजन मशीनों से लगाते हैं और छोटे जो हमारे पावर और लाइटिंग के कंडक्टर हैं 35 mm स्क्वायर तक की क्रॉस सेक्शन एरिया के, उन पे XLPE की थिकनेस 1.2 mm मिनिमम होनी चाहिए और वहीं बड़े कंडक्टर्स पे हम 1.5 mm मिनिमम इंसुलेशन की XLPE कवरिंग कंडक्टर के ऊपर रखते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर क्लोजली फिट हो जाता है और हम इसे स्ट्रिपिंग एक्शन से बिना कंडक्टर को डैमेज किए हुए रिमूव भी कर सकते हैं। लाइटिंग कंडक्टर और फेज कंडक्टरों को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए तीनों फेज कंडक्टर पे इस तरह की रिज बनाई हुई होती है 1, 2 और 3, लेकिन लाइटिंग कंडक्टर और अगर यहाँ न्यूट्रल भी इंसुलेटेड होता तो उस पर किसी भी प्रकार की रिज नहीं होती। इस तरह से हम इंसुलेटेड कंडक्टर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिना इंसुलेशन का ये जो बेयर एल्युमिनियम एलॉय का हीट ट्रीटेड मैसेंजर वायर है वो छोटे 16 mm स्क्वायर और 35 mm स्क्वायर में 7 स्ट्रैंड्स का बनाया हुआ है और बड़े क्रॉस सेक्शन में इसे 7 के ऊपर 12 कंडक्टर की एक और ले लगा के 19 स्ट्रैंड्स का बनाया हुआ होता है और इसे कॉम्पैक्ट करके एक स्मूथ राउंड शेप दे दी जाती है ताकि इसके ऊपर जब इंसुलेटेड पावर कंडक्टर और लाइटिंग कंडक्टर को ट्विस्ट किया जाए तो उनके इंसुलेशन को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हो। इस मैसेंजर वायर के किसी भी स्ट्रैंड्स में किसी भी प्रकार का भी जॉइंट अलाउड नहीं है ताकि ये एरियल बंच्ड कॉइल को 2 सपोर्ट्स के बीच में हैंग करने के बाद ठीक से सपोर्ट कर सके। एक एरियल बंच्ड केबल एलटी डिस्ट्रीब्यूटर में जो हमारा मैसेंजर वायर पे इंसुलेटेड कंडक्टर है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 65% शेयर रखता है। वहीं इनिशियल सर्वे, स्टडी और डिजाइन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% हिस्सा रखता है। पोल, हार्डवेयर और इरेक्शन इकोनॉमिक कंपोनेंट है जो सिर्फ 20% है और स्पेशल कनेक्टर हमें एरियल बंच्ड केबल्स के लिए चाहिए, वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में
5% तक शेयर रख सकते हैं और ये 5% कंपोनेंट पूरी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन की रिलायबिलिटी और क्वालिटी को डिसाइड करता है। वहीं बेयर कंडक्टर के साथ अगर हम ओवरहेड लाइन को डिजाइन करें एलटी लाइन में, ये शेयर कंडक्टर का 50% से भी कम हो जाता है। वहीं एक अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल के साथ अगर एलटी डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन किया जाए तो ये जो आर्मर्ड केबल कंडक्टर है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% शेयर हो जाता है। अगर हम टोटल कैपिटल कॉस्ट का रेशो देखें, एक एलटी अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल, एरियल बंच्ड केबल और ओवरहेड बेयर कंडक्टर, तो ये रेशो 15:3:1 है। जो हमारा बेयर कंडक्टर का ओवरहेड सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है। एरियल बंच्ड केबल के पास अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल जैसे सारे एडवांटेज हैं, लेकिन ये आर्मर्ड केबल जो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है उससे 5 गुना सस्ता है। तो हम कह सकते हैं कि एरियल बंच्ड केबल सिस्टम के पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। इन ओवरहेड एरियल बंच्ड केबल्स में हम किसी भी फॉल्ट को विजुअल इंस्पेक्शन से देख सकते हैं, उसे आसानी से डिटेक्ट करके रेक्टिफाई किया जा सकता है। फॉल्ट करेक्शन न केवल आसान है, वो बहुत जल्दी किया जा सकता है। अंडरग्राउंड केबल्स में जिस तरह से वाटर लॉगिंग के समय डैमेजेस की चांसेस हो जाते हैं, एरियल बंच्ड कॉइल में इस तरह की कोई परेशानियां नहीं है। एरियल बंच्ड कॉइल के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे। मैसेंजर वायर को हार्डवेयर एसेसरीज में पोल के साथ अटैच करके उसके चारों तरफ ट्विस्टेड पावर और लाइट के कंडक्टर को हैंग करना बहुत आधुनिक लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित और रिलायबल कंसेप्ट हो गई है हमारी ओवरहेड सिंगल फेज या 3 फेज की LT 440 वोल्ट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम इस तरह की एरियल बंच्ड केबल की ग्रुप को सीधे जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पोल इस्तेमाल करते हैं उन्हें हार्डवेयर की मदद से टांग सकते हैं, स्ट्रंग कर सकते हैं। और इस तरह का एरियल बंच्ड केबल का LT डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल जो हमारी टेरेन्स हो सकती हैं, पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, जंगलात हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज हो सकते हैं या बहुत कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाले जहां राइट ऑफ वे अवेलेबल नहीं है, क्लियरेंस अवेलेबल नहीं है, वहां भी बहुत कन्वीनियंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। एरियल बंच्ड केबल्स में 3 या 4 पावर की केबल्स हैं जो इंसुलेटेड करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, जिन्हें हम एक बेयर एल्युमिनियम एलॉय के मैसेंजर कंडक्टर के चारों तरफ लपेट कर ट्विस्ट करके मैसेंजर वायर को हैंग करके केबल को पोल टावर स्ट्रक्चर्स पर इस तरह से लटका सकते हैं। जो हमारा अर्थ या न्यूट्रल के लिए बेयर मैसेंजर कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी केबल कॉन्फ़िगरेशन के वेट को पोल के ऊपर इन हार्डवेयर एसेसरीज पे सपोर्ट करता है और मैसेंजर वायर की टेंसाइल फोर्सेस के साथ उस पर लपेटी हुई केबल भी पोल स्ट्रक्चर्स के बीच में हैंग हो जाती है। जो फेज या पावर कंडक्टर है जिसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन की इंसुलेशन कवरिंग है वो हाई प्योरिटी के एनील्ड एल्युमिनियम के मल्टी स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। एक सिंगल स्ट्रैंड के चारों तरफ पहले ही लेयर में 6 स्ट्रैंड्स और उसके बाद 12 और 18 स्ट्रैंड्स की लेयर के साथ कंडक्टर करंट कैरी करने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बेयर मैसेंजर वायर है वो एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है जो स्पेशली हीट ट्रीटेड है और इसमें 5% मैग्नीशियम और 5% सिलिका ऐड की हुई है। इसमें अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है 16 या 25 mm² तो 7 स्ट्रैंड्स होंगे, अदरवाइज इसमें 19 स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। इंडियन प्रैक्टिस में मैसेंजर वायर जैसे हम न्यूट्रल या अर्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उसे बेयर अनइंसुलेटेड रखते हैं। जो फ्रांस की प्रैक्टिस है उसमें मैसेंजर वायर को भी फेज कंडक्टर के भांति ही XLPE इंसुलेशन से कवर कर लिया जाता है। इस मैसेंजर वायर के चारों तरफ पावर कंडक्टर को हम ट्विस्ट करके मैसेंजर वायर के सपोर्ट पे टावर पे स्ट्रिंग करने के काम में लेते हैं। जो हमारे फेज कंडक्टर हैं उनके ऊपर इंसुलेशन के तौर पे हमने जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया है उसे स्पेशल मशीनों में एक्सट्रूजन प्रोसेस से लगाते हैं। लो डेंसिटी की जो पॉलीएथिलीन होती है उसे स्पेशल थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्रॉस लिंकेबल बनाकर क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन पॉलीमर का निर्माण किया जाता है। XLPE में जो पॉलीएथिलीन की बेहतरीन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो हैं ही और क्रॉस लिंकिंग से इसमें बहुत खूबसूरत थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। XLPE में कुछ ब्लैक
कंपाउंड की मिक्सिंग से हम इंसुलेशन को इस तरह का बना सकते हैं कि वो हीट, कोल्ड और इंटेंस सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी विदस्टैंड कर सकता है और इन कंडीशंस में भी बिना डिटेरियोरेट हुए अपनी इलेक्ट्रिकल, थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टेबल बढ़िया मेंटेन कर सकता है। एरियल बंच्ड केबल कॉन्फ़िगरेशन को हम एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस मानते हैं जब हम सकड़े भीड़ बड़े वाले बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में, जहां छोटी लेन्स और बाई लेन्स में बहुत ज़्यादा क्लियरेंस अवेलेबल नहीं है, हम ओवरहेड बेयर कंडक्टर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और अंडरग्राउंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंजेस्टेड इलाके में लगाना आसान नहीं है। वहां हम इस तरह से एक ही पोल पे बहुत सारे एरियल बंच्ड कॉइल्स को हार्डवेयर एक्सेसरीज के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। एरियल बंच्ड केबल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है। अगर हमारा अर्बन डेवलपमेंट का प्लान लोड डिमांड में कोई चेंजेस महसूस करता है तो हम अपनी एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को नए रूट पे रीरूटिंग कर सकते हैं और इसको करने के लिए हमें वही पुरानी एरियल बंच्ड केबल्स को नए रूट पे चलाने के लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। एरियल बंच्ड केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाइन की टेपिंग को निकालने के लिए जो सपोर्ट टावर है वहां पर हम स्पेशल डिजाइंड इंसुलेशन पायरेसिंग कनेक्टर IPCs का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हमारी मेन पावर केबल्स के पावर कंडक्टर्स को IPC कनेक्टर के एक पोर्शन में रख के दूसरी जो टेपिंग कंडक्टर है उसे रखकर IPC डिवाइस की मदद से बिना केबल को स्ट्राइप किए हुए, इंसुलेशन को हटाए हुए, हम दोनों कंडक्टर को इस डिवाइस की मदद से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशल PG पैरेलल ग्रुव क्लैंप्स का इस्तेमाल या क्लैंप कनेक्टर का इस्तेमाल करके एक लाइन से मल्टीपल सर्विस कनेक्शंस पोल सपोर्ट पे जो डेडिकेटेड हार्डवेयर्स हैं उनकी मदद से बना सकते हैं। एरियल बंच्ड केबल्स में जो पावर कंडक्टर है उसके ऊपर एक ड्यूरेबल और सेफ XLP का इंसुलेशन है, इसलिए हमारा जो एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेफ और रिलायबल हो जाता है। इसमें एक्सीडेंटली जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर से टच होकर इलेक्ट्रोक्यूशन की जो खतरे होते हैं वो पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशंस खासतौर से जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, पहाड़ियाँ हैं, जंगलात है, वहाँ बहुत आसान हो जाती हैं। हम पोल की बजाय दूसरे स्ट्रक्चर सपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोसाम्स और दूसरी चीज़ें जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए हमें ज़रूरत होती हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। जो XLP का अच्छा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो एरियल बंच्ड केबल्स में लीकेज करंट को नेग्लिजिबल स्मॉल कर देता है। इनमें इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो सभी वातावरण परिस्थितियों में एरियल बंच्ड केबल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलायबल, सिक्योर्ड और एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकता है। एरियल बंच्ड केबल्स की इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। मैसेंजर वायर को स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन में सपोर्ट्स के साथ खींचते हुए हार्डवेयर एक्सेसरी से अटैच करके पोल के साथ फिक्स कर देते हैं और उसके साथ ट्विस्ट किए हुए इंसुलेटेड कंडक्टर भी पोल सपोर्ट्स पर स्ट्रिंग हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस, सर्विस कनेक्शंस निकालना, टेपिंग्स निकालना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिक है। एक अंडरग्राउंड आर्मर्ड पावर केबल की कंपैरिजन में एरियल बंच केबल जिनमें आर्मरिंग सपोर्ट्स नहीं है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और चीपर हैं। हम एक ही टावर स्ट्रक्चर पे मल्टीपल सर्किट्स को, पावर और टेलीफोन लाइनों को बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए हुए स्ट्रंग कर सकते हैं। हम पोल्स की बजाय दीवारों जैसे दूसरे सपोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से अगर कोई ओवरहेड बेयर कंडक्टर की लाइन के पोल स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके ऊपर भी हम एरियल बंच्ड केबल्स के साथ एलटी डिस्ट्रीब्यूशन को साथ साथ कंकरेंटली बहुत आसानी से रन कर सकते हैं और बेयर कंडक्टर और एरियल बंच्ड कॉइल एक दूसरे को कोई भी प्रकार का इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगी। एरियल बंच्ड केबल से जो एलटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी, रिलायबिलिटी
और मेंटेनेंस कंफर्ट है। इसीलिए ये कस्टमर के लिए एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है। हम सर्विस कनेक्शंस को एक पोल पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मेन एरियल बंस्ट केबल से टेपिंग निकाल कर बहुत सारे सर्विस कनेक्शंस को निकाल सकते हैं। इस तरह के एरियल बंस्ट केबल कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार की पावर थेफ्ट जो बेयर कंडक्टर लाइंस में हुकिंग जैसी टेम्परिंग करके लोग करते हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी। जो पावर केबल्स में हम टेपिंग या सर्विस कनेक्शंस के लिए इंसुलेशन पायरेसिंग कनेक्टर का जो इस्तेमाल करते हैं तीनों लाइनों में, वो फुली वाटरप्रूफ होता है। हमारी सारी कंडक्टर जो पावर कैरी करते हैं वो XLP के इंसुलेशन के साथ हैं, इसलिए कंडक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोरोजन भी डेवलप नहीं होता है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल और कम रेजिस्टेंस के, लॉन्ग लास्टिंग, मेंटेनेंस फ्री बने रहते हैं। एरियल बंस्ट केबल्स में अंडरग्राउंड केबल की भांति ही कंडक्टर के बीच में सेपरेशंस कम होने से, इंटर कंडक्टर स्पेसिंग कम होने से लाइन का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो कम होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में पूरी लाइन का जो सीरीज इंपीडेंस है वो कम हो जाता है और इससे लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स कम होती हैं और हमारी वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाती हैं। एरियल बंच कॉइल सिस्टम्स हैं वो इंसुलेशन में जो हमारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसके कारण न केवल लो टेंशन की 440 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बल्कि हमारा लो वोल्टेज का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV की हाई टेंशन लाइन है उनके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो गया है और ये बेयर ओवरहेड कंडक्टर और अंडरग्राउंड आर्मर्ड केबल की बजाय ज्यादा प्रचलन में आ रहा है। एक 3 फेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों फेज के जो कंडक्टर्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन और इंसुलेशन आइडेंटिकल होने के कारण जब हम उन्हें मैसेंजर वायर पे ट्विस्ट करते हुए चलाते हैं तो उनकी पहचान के लिए उनके ऊपर इस तरह की रिज फॉर्मेशन 1, 2 और 3 अलग अलग कर देते हैं ताकि उन्हें कनेक्शन करते समय हमें परेशानियां नहीं आए। लेकिन जो लाइटिंग का कंडक्टर है और अगर न्यूट्रल को भी हम अगर XLP इंसुलेशन करते हैं जैसे कि फ्रांस की प्रैक्टिस में है, उनके ऊपर इस तरह की रिज की शेप नहीं बनती तो वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो लाइट का है और ये हमारा कंडक्टर पावर या फेज का पहला, दूसरा और तीसरा है। हम एरियल बंच्ड केबल्स में अगर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ 3 लाइन कंडक्टर को XLP इंसुलेशन के साथ एक बेयर एल्युमिनियम एलॉय के मैसेंजर वायर के चारों तरफ ट्विस्ट करते हुए चलाते हैं और अगर हमें LT डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पोल पे लाइटिंग के अरेंजमेंट्स भी करने हैं तो 16 mm स्क्वायर की एक स्ट्रीट लाइटिंग का कंडक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर स्ट्रीट लाइटिंग का लोड ज्यादा है, हमें ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत है तो हम लाइटनिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन तो 16 mm स्क्वायर ही लेंगे, लेकिन उनके नंबर 1 से ज्यादा एरियल बंच्ड केबल में लिए जा सकते हैं। हालांकि सिंगल फेज और 3 फेज के LT डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरियल बंच्ड केबल का जो कंप्लीट बंच है वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ हो सकता है, लेकिन जो टिपिकल 3 फेज का LT डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 3 फेज के कंडक्टर आइडेंटिकल 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm स्क्वायर या 120 mm स्क्वायर के हो सकते हैं और जो हमारा मैसेंजर वायर है वो छोटे फेज कंडक्टर क्रॉस सेक्शन के साथ 25 mm स्क्वायर का है और बड़े कंडक्टर के साथ मैसेंजर वायर का क्रॉस सेक्शन भी 35 mm स्क्वायर, 50 mm स्क्वायर या 70 mm स्क्वायर। केबल में वेट बढ़ने के लिए, ज़्यादा टेंसाइल फोर्सेज को विथस्टैंड करने के लिए ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का मैसेंजर वायर लिया जा सकता है। वहीं लाइटिंग के कंडक्टर 1 या 2 या 3, चाहे नंबर बदल सकते हैं संख्या में, पर वो हमेशा 16 mm स्क्वायर के 7 स्ट्रैंड्स के साथ लिए जाते हैं। जो हमारा 3 फेज 3 कोर का 16 mm स्क्वायर का, 25 mm स्क्वायर का मैसेंजर वायर और एक 16 mm स्क्वायर के लाइटिंग कंडक्टर का ये जो ओवरऑल बंच है केबल्स का, इसकी एवरेज डायमीटर 20 mm हो गई है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 50 एम्पियर है। 1 किलोमीटर लेंथ का वेट 320 kg के आसपास है। वहीं ज्यादा करंट 70 एम्पियर के लिए 25 mm स्क्वायर के जो फेज कंडक्टर हैं उनकी
1 किलोमीटर लेंथ का वेट 400 kg है। अगर हमारे फेज कंडक्टर 35 mm स्क्वायर के हैं तो वो 85 एम्पियर करंट कैरी कर सकते हैं। 50 mm स्क्वायर के फेज कंडक्टर 105 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकते हैं और इनकी 1 किलोमीटर लेंथ की वेट 690 kg है। ऊपर में 70 और 95 mm स्क्वायर के जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो 130 एम्पियर और 155 एम्पियर करंट कंटिन्यूअसली कैरी कर सकते हैं अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम सबसे ज्यादा करंट 180 एम्पियर के लिए एलटी डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन कर रहे हैं तो 120 mm स्क्वायर के 3 पावर कंडक्टर को हम 70 mm स्क्वायर के मैसेंजर वायर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका 1 किलोमीटर लेंथ का वेट काफी अधिक 1450 kg हो जाएगा। अगर हमारी एम्बिएंट कंडीशंस के टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस की बजाय कम है तो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी ओवर रेट हो जाएगी और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर अधिक हो गया है तो इंसुलेशन की सेफ्टी के लिए हमें करंट रेटिंग को डी रेट करना होगा। तो ये डी रेटिंग या ओवर रेटिंग फैक्टर अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम केबल की इन करंट रेटिंग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3 फेज कंडक्टर, ये मैसेंजर कंडक्टर और ये लाइट के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया हो गए हैं। मॉडर्न मार्केट में एरियल बंच्ड केबल्स के एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक डिजाइंड हार्डवेयर, एसेसरीज और कनेक्टर और दूसरे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से एरियल बंच्ड केबल का एलटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सेफ, रिलायबल और मेंटेनेंस फ्री हो गया है। हम आईपीसी इंसुलेशन पायरिसिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम किसी मेन पावर लाइन से टेप ऑफ सेकेंड थर्ड लाइंस निकाल सकते हैं, ब्रांच कनेक्टर्स बना सकते हैं और अलग अलग डोमेस्टिक हाउसेस के लिए सर्विस कनेक्शंस को निकाल सकते हैं। इसमें मेन पावर केबल के साथ दूसरे ऑक्सिलरी केबल को रखकर इस बोल्ट को स्पेसिफिक फोर्स से जब हम रोटेट करते हैं तो केबल के इंसुलेशन को पायर्स करके इंटरनली दोनों कंडक्टर मेन केबल और सर्विस कनेक्शन के बीच में एक कनेक्शन वाटरप्रूफ सेफ इंटैक्ट बन जाता है और इस तरह से हम तीनों लाइनों के साथ सर्विस कनेक्शंस को आगे ले जा सकते हैं। जो एंकरिंग असेंबली है वो पोल पे फिट होती है और हम किसी भी एरियल बंच्ड केबल के एक एंड को एंकर सपोर्ट्स पर पोल के साथ फिक्स कर सकते हैं और हमारी लाइन एक मेजर एंगुलर डेविएशन पे भी रन की जा सकती है। एंकर असेंबली का क्लैंप यहाँ स्ट्रेप्स के साथ पोल से अटैच हो गया है और इसके इस हुक में एंकर असेंबली ने मैसेंजर वायर को ग्रिप कर लिया है और मैसेंजर वायर पे हैंग हुआ हमारा एरियल बंच केबल का ग्रुप किसी भी दूसरी ओरिएंटेशन में मोड़ा जा सकता है दूसरे एंकर असेंबली सेट की मदद से। हम सस्पेंशन असेंबली की मदद से एरियल बंच केबल को किसी ऐसे इंटरमीडिएट पोल सपोर्ट पे जो स्ट्रेट रन या स्मॉल एंगुलर डेविएशंस पे है वहां केबल को पोल के साथ सपोर्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेंशन असेंबली का क्लैंप स्ट्रैप्स के साथ पोल पे अटैच हो जाएगा और एरियल बंच केबल के मैसेंजर वायर को यहां सस्पेंशन असेंबली में ग्रिप करके एरियल बंच कॉइल को सपोर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से सर्विस क्लैंप्स की मदद से हम जो इंसुलेटेड सर्विस लाइन है अलग अलग घरों में चाहे वो आर्मर्ड हो या अनआर्म्ड हो उसको भी पोल सपोर्ट पे हम एंकर कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स पे कनेक्शंस करने के लिए एल्युमिनियम और कॉपर के आपस में इंटरकनेक्शन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टर का कॉपर लग ट्रांसफार्मर की कॉपर बुशिंग्स के साथ ब्रास के नट बोल्ट से जोड़ा जा सकता है। वहीं हमारी केबल का जो एल्युमिनियम कंडक्टर है उसे यहाँ इंसर्ट करके क्रैंप करके हम कनेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ सफेद कैप के साथ हम मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर को यूज कर सकते हैं और ये जो ब्लू कैप है वो एक सॉलिड कंडक्टर की ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एरियल बंच केबल्स के कनेक्शंस में इस तरह की जंक्शन स्लीव्स का इस्तेमाल अलग अलग क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ अंदर जो कंडक्टिव बैरल है उसमें इंसुलेशन हटाकर जो कंडक्टर है उसे प्रेस किया जा सकता है और यहाँ क्रिम्पिंग के बाद बीच से हम क्रिम्पिंग शुरू करेंगे और 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर अगर जरूरत हो वहां क्रिम्पिंग करके कंडक्टर और कंडक्टर का दूसरी साइड कनेक्शन इस कंडक्टिव बैरल में इस इंसुलेटेड स्लीव्स के द्वारा हो जाएगा
और हमारा कॉन्टैक्ट वाटरप्रूफ और किसी भी प्रकार के लूज कॉन्टैक्ट की तकलीफों से फ्री रहेगा। अगर किसी पोल सपोर्ट पे हमें बहुत सारे सर्विस कनेक्शन देने हैं तो हम मेन एरियल बंस्ट केबल पावर लाइन से एक टेप ऑफ करके न्यूट्रल और तीनों लाइन के कंडक्टर्स को इस सर्विस कनेक्टर पर ले आएंगे और अब हम 3 फेज के 3 और सिंगल फेज के 6 कनेक्शंस अलग अलग हाउस होल्ड्स को इस कनेक्टर की मदद से प्रदान कर सकते हैं और ऐसे कनेक्टर पोल सपोर्ट के ऊपर ही माउंट हो जाएंगे और सर्विस कनेक्शंस बाहर निकल जाएंगे और हमारा कनेक्शन सेफ, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल बना रहेगा। आशा है आज की इस लर्निंग वीडियो से एरियल बंस्ट केबल्स के बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, उनकी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन एडवांटेजेस अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में एरियल बंस्ट केबल्स की हार्डवेयर एक्सेसरीज की वर्किंग को एक्सप्लेन किया हुआ है और 2 दूसरी लर्निंग वीडियो में एरियल बंस्ट केबल से एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की डिजाइन को समझाया हुआ है। इन सब वीडियो की मदद से आपकी एरियल बंस्ट केबल्स के बारे में समझ और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कन्वीनियंस बनेगी। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।